हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग एजुकेशन प्रोवाइडर। वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड कमेंट करिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। इसका मतलब हीट कितने तरीके से ट्रांसफ़र हो सकती है, मेटल्स में या और कहीं पे। चलिए देखते हैं। इसका पहला तरीका है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन, तीसरा है रेडिएशन। चलिए पहला देखते हैं इसकी डिफिनीसन। कंडक्शन, इसकी पहले डिफिनीसन देख लेते हैं। Conduction is the transfer of heat from one part of a substance to another part of the substance। इसका मतलब जो कंडक्शन है, ये पहली बात ये चीज़ समझ लीजिए, जो कंडक्शन है ये केवल और केवल मेटल्स में होता है, और ये दो तरीके से होता है। मेटल्स में दो तरीके से होता है। देखिए पहला तरीका देखिए नोट में हम लिखे हैं, इन सॉलिड द हीट इज़ कंडक्टेड बाई, मतलब कि हीट दो तरीके से कंडक्ट होगी मेटल्स में। देखिए बाय लैटिस वाइब्रेशन। लैटिस वाइब्रेशन इसका एग्जांपल समझते हैं हम लोग। लैटिस वाइब्रेशन का मतलब जैसे हम लोग फ़ोन यूज करते हैं, फ़ोन में देखिए कभी वाइब्रेशन मोड पे लगा दीजिए फ़ोन, तो उसमें कॉल आए किसी का या कुछ भी हो, तो कुछ 2-3 बार कॉल आता है तो फ़ोन हीट हो जाता है। एटलीस्ट इसको एक हिसाब से एग्जांपल समझ लेते हैं। ये इसका एग्जांपल है, फ़ोन हीट हो जाता है जब वाइब्रेशन होता है, तो उसी तरीके से एक एग्जांपल हो गया इसका। दूसरा देखते हैं बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब जैसे एक रॉड है, रॉड को जब हम एक तरफ हीट करते हैं तो हम लोग सभी लोग जानते हैं मेटल्स में इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। जब उसको हम इस छड़ के एक छोर पर से, एक क्षण है उसके एक छोर पर हम हीट करते हैं, मान लो हम यहाँ हीट किए, तो थोड़ी देर बाद इसमें हम लोग जानते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है रॉड में, मेटल्स की रॉड है। जब अगर हम यहाँ हीट करते हैं तो ये हीट धीरे 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 यहाँ पहुँच जाएगी, और यह हीट तब तक यहाँ पहुँचेगी जब तक दोनों का हीट सेम नहीं हो जाता। चलिए आशा समझ गए होंगे। चलिए दूसरा देखते हैं, कन्वेक्शन। इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले कन्वेक्शन की। Convection is the transfer of heat within fluid by mixing of one portion of the fluid with another। ये तो इसकी डिफिनीसन हो गई। इसके हिंदी में मतलब समझते हैं, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। कन्वेक्शन जो होता है ना, ये केवल फ्लूइड्स में होता है। फ्लूइड्स मतलब एक हिसाब समझ लीजिए वेपर फॉर्म होता है, जिसमें एक तरह से मान लीजिए कि उसमें फ्लूइड भी होता है, जैसे वाटर विथ मिक्सिंग एयर एक फ्लूइड हो जाता है। तो ये जो होता है कन्वेक्शन, ये केवल फ्लूइड में होता है, फ्लूइड में ही केवल पॉसिबल ही होता है। कन्वेक्शन इज द पॉसिबल ओनली फ्लूइड। देखिए हमने लिखा है ये केवल फ्लूइड्स में ही पॉसिबल होता है। इसका एग्जांपल समझ लीजिए। आप लोग एग्जांपल समझ जाएंगे तो ये डिफिनीसन तो मतलब कि आसान हो जाएगी आप लोगों के लिए लिखने के लिए। और ये एग्ज़ाम ऑफ ड्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों AKTU में बहुत पूछा जाता है। 5वें सेमेस्टर का है ये। 5वें सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है हीट एंड मास ट्रांसफ़र, उसकी पहली यूनिट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। 2 नंबर में पूछा जाता है ये। चलिए देखते हैं। इसका एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हम लोग कूलर यूज करते हैं घरों में, AC यूज करते हैं, उसका टेम्परेचर, AC का टेम्परेचर हम लोग बढ़ा देते हैं, या कूलर को थोड़ा फास्ट कर देते हैं। उसमें पानी भरा रहता है, जो उसमें वाटर रहता है या पानी रहता है, जब उसको हम फास्ट कर देते हैं, तो अगर उसके सामने आप खड़े होइए तो एक प्रकार का आप खड़े हो जाइए और उसको स्पीड में कर दीजिए, तो आप देखेंगे वेपर टाइप का कुछ आपके चेहरे पे या जैसे खड़े होंगे आप, हाथ पे आना शुरू हो जाएगा। तो एटलीस्ट ये कन्वेक्शन होता है, हीट कन्वेक्शन होता है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं रेडिएशन। रेडिएशन तो आप सब लोग जानते हैं, रेडिएशन तो हर जगह है।
इसका पहले डिफिनीसन देखते हैं हम लोग। डिफिनीसन देखिए, रेडिएशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू स्पेस ऑफ मैटर बाय मीन्स अदर देन कंडक्शन और कन्वेक्शन। रेडिएंट एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी मतलब समझ लीजिए आप लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी। रिक्वायर्स नो मीडियम फॉर प्रोपगेशन एंड विल पास थ्रू वैक्यूम। हम आप लोगों को ये बता दें, जो रेडिएशन होता है, पहले नंबर इसके समझ लीजिए, रेडिएशन के लिए, रेडिएशन होने के लिए पहली बात तो कोई मीडियम की आवश्यकता ही नहीं है, ये बिना मीडियम के ही हो जाता है। और रेडिएशन का आपको लोग डिफिनीसन तो यहाँ से देख सकते हैं, बाकी का हम समझा रहे हैं हिंदी में ताकि आप लोग ये आसानी से समझ में आ जाए। तो रेडिएशन होता है ना, ये पूरे स्पेस में रेडिएशन होता, हर जगह रेडिएशन है। रेडिएशन पूरे स्पेस में ऐसा कहीं है ही नहीं जहाँ रेडिएशन ना हो। और रेडिएशन जैसे कि रेडिएशन का आप लोग कई उदाहरण देते हैं, जैसे ठंड पड़ती है, जब गांव में देखिए या कहीं भी देखिए अलाव जलता है या हीटर जलता है, तो देखिए अगर उसके सामने कोई हाथ ऐसे किया हो तो हम देखते हैं हमारा हाथ का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। दैट इज़ रेडिएशन। रेडिएशन का कमाल है, जब हम ऐसे करे रहते हैं, वैसे हम लोग करे रहते हैं, तो जो अलाव जलता है उससे हमारा हाथ हीट हो जाता है। दैट इज़ रेडिएशन, रेडिएशन के थ्रू। ऐसे ही ये रेडिएशन हम लोगों ने नहीं बनाया है, ये नेचुरल रेडिएशन है। बट कुछ रेडिएशन है जो मानव द्वारा निर्मित है, जैसे टीवी के रिमोट से टीवी को, जैसे टीवी की चैनल चेंज करते हैं हम लोग, तो भी एक रेडिएशन थ्रू निकलता है, लेकिन वो लोग मानव निर्मित रेडिएशन है। जैसे मोबाइल नेटवर्किंग सिस्टम है, ये सब मानव निर्मित है रेडिएशन। और जैसे एक एग्जाम्पल और देते हैं हम आपको, जैसे सन है, सन के द्वारा चंद्रमा और स्टार्स, मून्स एंड स्टार्स, सब लोग रेडिएशन के थ्रू एनर्जी लेते हैं, फिर वो भी रेडिएशन के थ्रू हर एक जगह उजाला करते हैं। यही देख लीजिए आप लोग। आशा करता हूँ बाकी आप लोग समझ ही रहे हैं, समझ ही गए होंगे। देखिए नोट्स में आप लोग कुछ पॉइंट्स देख लीजिए। इट डज नॉट रिक्वायर द प्रेजेंट नो अ मैटर ऑफ मीडियम। वही चीज़ हम आप लोगों को बताए कि इसके लिए मीडियम डज नॉट मैटर ही नहीं करता। प्रेजेंट रहे एब्सेंट रहे, कोई मैटर ही नहीं करता मीडियम। ये होगा तो होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। और एक चीज़ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। अगर यही 2 पॉइंट लिख दिए समझ लो रेडिएशन हो गया। अगर इसकी डिफिनीशन आप लोग नहीं भी लिखते हैं, यही दोनों लिख दिए, दैट इज रेडिएशन, बस रेडिएशन हो गया डिफिनीशन। चलिए देखते हैं ये वाला। इट ट्रेवल्स विद वेलोसिटी ऑफ लाइट। यह जो है इसकी जो वेलोसिटी होती है लाइट की, रेडिएशन जो ट्रेवल करता है वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होता है इसका ट्रेवलिंग स्पीड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड कमेंट, पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।